हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं डाटा कम्युनिकेशन में एक नया टॉपिक, मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। तो हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास होते हैं बैंडविड्थ और एक हमारे पास होता है डाटा ट्रांसफ़र रेट। अब हम एक बार बेसिक से समझते हैं कि हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। तो डाटा कम्युनिकेशन मतलब डाटा प्लस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो हमारा डाटा है वो किस फॉर्म में होगा। डाटा हमारे पास ऑडियो, वीडियो, इमेज या फिर टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। और कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा। डाटा को सेंड और रिसीव करना हमारे पास कम्युनिकेशन कहलाता है। तो डाटा कम्युनिकेशन क्या मतलब हुआ, डाटा कम्युनिकेशन रेफर टू एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क और कनेक्टेड डिवाइस। देखो, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डिवाइस आपस में कनेक्ट होती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, तो हमारे पास एक मीडियम की जरूरत होती है। उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। और उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, मीडियम होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसको नॉर्मली हम चैनल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो चैनल है, हमें उसकी कैपेसिटी को मेज़र करना होता है कि वो कितनी अमाउंट का सिग्नल या फिर ट्रैफिक उसके अंदर हमारे पास वो कैरी कर सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल और ट्रैफिक दैट ए चैनल कैन कैरी। इट इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ बैंडविड्थ एंड डाटा ट्रांसफ़र रेट। तो अब हम एक बार इसको एक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। यहाँ देखो, मैंने एक रोड का एग्जाम्पल लिया। तो इसमें जितना ज़्यादा रोड की जो विड्थ होती है, जितनी ज़्यादा रोड की विड्थ होगी उसमें उतनी ही ज़्यादा गाड़ियाँ जा सकती हैं और उतनी ही फास्ट स्पीड से वो जाएगी। ठीक है, और अगर इसकी हमारे पास विड्थ कम है तो हमारे पास यहाँ पे कितनी कम गाड़ियाँ जाएंगी। तो यही हमारे पास हमारी कम्युनिकेशन मीडिया में है कि जितनी उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा की होगी उतना ही हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र होगा, और अगर उसकी विड्थ कम है तो हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र कम होगा। अब एक बार हम इसको पढ़ते हैं। इन डाटा कम्युनिकेशन द ट्रांसमिशन मीडियम इज आल्सो नोन एज चैनल। द कैपेसिटी ऑफ ए चैनल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल और ट्रैफिक दैट ए चैनल कैन कैरी। ये हमने सारा पढ़ लिया है। इट इज़ मेजर इन टर्म ऑफ बैंडविड्थ एंड डाटा ट्रांसफ़र रेट। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे पास बैंडविड्थ और हमारे डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होते हैं। अब हम सबसे पहले बैंडविड्थ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास बैंडविड्थ क्या होती है। तो देखो, हमारे पास बैंडविड्थ एक कम्युनिकेशन चैनल की कैपेसिटी को शो करेगा। ये बताएगा कि एक साथ हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन हमारी ट्रांसफ़र हो सकती है और किस स्पीड के साथ ट्रांसफ़र होंगी। ठीक है, जितना हायर हमारी बैंडविड्थ होगी उतनी हमारे पास हमारा हायर डाटा ट्रांसफ़र रेट होगा। ठीक है, अब हमारे पास देखो दो चीज़ें होती है, एक एनालॉग सिग्नल होता है, एक डिजिटल सिग्नल होता है। जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है उसको हम हर्ट्ज़ में कैलकुलेट करते हैं, और जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है वो बीपीएस में। बीपीएस का मतलब बिट्स पर सेकेंड। देखो, अब हम एक छोटा सा टॉपिक है उसको और डिस्कस कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है हमारे पास एक सेकंड में हमारे पास कितना डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास बैंडविड्थ क्या होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेट और माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ हमने बैंडविड्थ को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं डाटा ट्रांसफ़र रेट की। देखो, जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है उसका मतलब क्या है, डाटा ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स ओवर ए चैनल। सबसे पहले बात तो हमारा डाटा किस फॉर्म में ट्रैवल करेगा, सिग्नल्स की फॉर्म में। वन सिग्नल कैरीज वन और मोर बिट्स ओवर द चैनल। ठीक है ना, तो एक सिग्नल में हमारे पास एक से ज़्यादा बिट्स होंगी। देखो यहाँ पर एक बार पढ़ते हैं, डाटा ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स ओवर ए चैनल। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डाटा जो हमारा ट्रैवल करेगा वो सिग्नल की फॉर्म में करेगा। वन सिग्नल कैरीज वन और मोर बिट्स ओवर द चैनल। एक सिग्नल में हमारे पास एक या एक से ज़्यादा बिट्स होंगी। डाटा ट्रांसफ़र रेट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में हमारे पास सोर्स से डेस्टिनेशन तक कितनी नंबर ऑफ बिट हमारी ट्रांसफ़र हो रही है, उसको कहते हैं डाटा ट्रांसफ़र रेट। इट इज़ आल्सो नोन एज बिट रेट। इसको बिट रेट भी कहा जाता है। इट इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ बिट्स पर सेकेंड, बीपीएस, बिट्स पर सेकेंड। द हायर यूनिट्स ऑफ डाटा ट्रांसफर रेट आर
देखो 1 kbps 2 की पावर 10 bps और 1024 bps, ठीक है ना। 1 किलो में हमारे पास कितने होते हैं, 2 की पावर 10 bps। 1 मेगा bps में कितने होंगे, 2 की पावर 20 bps। 1 gps में क्या होगा हमारे पास, 2 की पावर 30 bps, 1024 mbps, ठीक है। 1 टेरा bps में क्या होगा, tbps 2 की पावर 40, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप यहाँ पे 2 की पावर 40 लिख लेना, 2 की पावर 40 bps और 1024 gps। तो ये हमारे पास कुछ हायर डाटा ट्रांसफ़र रेट्स है। तो यहाँ पे हमने डाटा ट्रांसफ़र रेट को समझा कि हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या है, कि हमारे पास 1 सेकंड के अंदर कितनी बिट्स हमारे पास ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा ट्रांसफ़र रेट, ठीक है। और इसको किस में हम मेज़र करते हैं, इसको मेज़र करते हैं MBPS में, सॉरी BPS में। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ए यूज़र वांट्स टू अपलोड ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एट द रेट ऑफ 10 pages per second 20 seconds. What will the required data rate of the channel? Assume that one page contain 1600 characters and each character is of 8 bit. तो यहाँ पे हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा, यहाँ पे डाटा रेट हमारे पास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स कितनी आएगी, नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास आएंगे, देखो एक पेज के अंदर 1600 हमारे करैक्टर हैं और एक करैक्टर हमारे पास 8 बिट का है, तो हम ऊपर तो नंबर ऑफ बिट्स तो आ जाएंगे हमारे पास 10 × 1600 × 8 और टाइम हमारे पास कितना गिवन है 20 सेकेंड, तो डिवाइड में हम क्या कर देंगे 20, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 6400 बिट्स पर सेकेंड आएगा हमारा आंसर।